हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम जो प्रश्न बैंक है कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी की गई है उसके हम 2 लेक्चर देख चुके थे। आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं रिक्त स्थानों वाले प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हम देख चुके हैं 2 लेक्चर में। आज हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परिभाषा को छोड़ के परिभाषा और बाकी सब चीज़ें आप नोट्स में अपने देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूँगा। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि नीचे दिखाए गए परिपथ में ए बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है। यहाँ पे जो विभव है ए बिंदु पर वो कितना है, 100 वोल्ट है। तो बिंदु बी पर विभव कितना होगा, यहाँ हमें वी बी निकालना है। देखिए इस चित्र को हम देख लेते हैं। देखिए ए और बी के बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है 2 माइक्रोफेरेड का। फिर यहाँ पे 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, 2 माइक्रोफेरेड, एक यहाँ 1 माइक्रोफेरेड का है। ये जो है वो ग्राउंड से किए हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमने बैटरी से किसी एलिमेंट को जोड़ दिया। जैसे हमारे पास 10 वोल्ट की एक बैटरी थी या सेल था, वहाँ से हमने अगर या प्रतिरोध या किसी भी एलिमेंट को जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको मैं मानूंगा 10 वोल्ट पे और इसको मानूंगा कितना, 0 वोल्ट पे। तो ये कुल मिला के इन दोनों पॉइंट के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो कोई भी जो ऐसा एलिमेंट है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट ए मान ले, उस पर आप मान ले 10 वोल्ट, जो भी बीच में एलिमेंट लगा हुआ है वो, और यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है उसको आप क्या कर दें, उसको आप ग्राउंड कर दें। उसको मैं ऐसे ग्राउंड कर सकता हूँ। तो ये सेम उसी प्रकार का ये आपके पास होगा कि अगर ग्राउंड किया हुआ है, इधर 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी होता है। अब हम इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ ए जो है वो 100 वोल्ट है, सी जो है वो ग्राउंड किया हुआ है। इसका मतलब ए और सी के बीच में हम ऐसा मान सकते हैं कि एक 100 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है। यानी कि टोटल इसमें जो वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज है टोटल, ठीक है, ए सी के बीच में। अब हमें तो कहाँ ज्ञात करना है, बी पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो यानी कि मैं एक तो इन दोनों के बीच वोल्टेज निकाल लूँ, ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में वोल्टेज निकाल लूँ और इनको जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 100 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं अपन। तो अभी देखें कि यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है। ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ इनकी पहले तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c2, ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसको अपन अप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास c इक्वल टू क्या आता है, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो दोनों ही क्या है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो ये कट जाएगा 2 से 2 बार, तो कितना बचेगा, 1। तो इसकी जगह रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ये जो 1 माइक्रोफेरेड इसका रिजल्टेंट आया और ये दूसरा माइक्रोफेरेड है, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या हो जाती है, धारिताएं जुड़ जाती है। तो 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड यानी कि इस पूरे का रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो हमारे पास अब ये जो चित्र बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए पॉइंट, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे भी हमारे पास इसका रिजल्टेंट भी कितना आया, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड हमारे पास वोल्टेज आया है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, जो कि जिस पे कितना वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है। ठीक है, अब टोटल वोल्टेज ए और सी के बीच में कितना है, 100 वोल्ट है। लेकिन हमें तो कहाँ पे ज्ञात करना है, बी पर हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसकी परिणामी धारिता निकाल लेते हैं। देखें अब ये 2 और 2 ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो परिणामी आएगा यानी कि c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 से जब इसको करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 फिर से अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/4, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड हमारे पास अब आ जाएगा। तो यानी कि परिणामी धारिता क्या है, 1 माइक्रोफेरेड है। यानी कि ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड का क्या लगा हुआ है, संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है।
ठीक है बच्चों। तो टोटल आवेश यहाँ पे कितना हो गया देखें, Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी। ठीक है, विभवांतर ए और सी के बीच में कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको साफ करके सही से बना लेता हूँ। इतना समझ में हमें आ गया है कि अब जो पॉइंट है हमारे पास, दो जो पॉइंट हैं, एक हमारे पास पॉइंट है ए, उसके बीच में 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ बी है और आगे भी क्या है 2 माइक्रोफेरेड है, और इनका परिणामी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और सी के बीच में कितना 1 माइक्रोफेरेड है ए और सी के बीच, और वोल्टेज कितना है ए और सी के बीच में 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखें Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास C इंटू वी होता है ना। Q इंटू क्या होता है C इंटू वी होता है। तो यहाँ से क्या आप Q निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C कितना 1 माइक्रोफेरेड, V कितना 100 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया, टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, और यही जो टोटल चार्ज है वो किस में बहेगा, इसमें भी बहेगा और इसमें भी बहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम A और B के बीच में निकालना चाहें, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा ना, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो A और B के बीच में भी चार्ज कितना होगा, 100 माइक्रो कूलम ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कैपेसिटर है, धारिता है, वो कितनी है 2 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ से VAB कितना आ जाएगा मेरे पास, VAB इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में C, और C भी कौन सी, जो A और B के बीच में लगी है, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। तो Q कितना है 100 माइक्रो कूलम बट्टा में CAB कितना 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो ये कितना पास आ जाएगा हमारे पास 50 वोल्ट आ जाएगा। तो VAB कितना हो गया हमारे पास, VAB हो गया 50 वोल्ट। इतना समझ में आया बच्चों कि A और B के बीच में जो वोल्टेज है VAB, यानी कि VA माइनस VB, वो कितना है 50 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, हमें तो VB निकालना है, तो VB को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा VA माइनस 50 इक्वल टू VB। तो VA की वैल्यू कितनी है 100 है, माइनस 50 इक्वल टू VB, तो ये कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास VB। तो ये जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 50 वोल्ट होगा। ये था हमारे पास 100 वोल्ट और ये है हमारे पास 0 वोल्ट। तो समझ में आ गया बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा 50 वोल्ट यहाँ पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऐसा लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आएगा तो आपके पास 1.5 नंबर का आएगा। तो आपको इतना वर्क आपको करना पड़ेगा कि बस आपको ये ध्यान में रखना है कि विभवांतर चीज़ क्या होती है और Q इक्वल टू CV से ये कैसे रिलेटेड होता है। और ये ध्यान में रखना कि श्रेणी क्रम में जो है वो आवेश वो क्या होता है, सभी में समान होता है। जितना टोटल आवेश होता है वही क्या होगा, वही इस पहले संधारित्र में होगा, उतना ही दूसरे संधारित्र में होगा श्रेणी क्रम के लिए। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वोल्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के परिभाषाओं वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप देख सकते हैं कहीं से भी नोट से। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसको देखते हैं हम कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा। ये प्रश्न इस प्रकार है कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र जो है वो संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा। ऐसे इस प्रकार से है, ये धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युतांक का पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए। देखें पहले तो क्या था, निर्वात था, तब इसकी धारिता कितनी थी C, उसको हम 0 कहेंगे, वो थी 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस माध्यम के भरने के कारण जो धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन R इंटू C नोट, जहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है पराविद्युतांक है, उसको हम K भी लिख सकते हैं, तो K इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे K हमें दिया हुआ है कितना, 2 पराविद्युतांक दिया है, तो Cm इक्वल टू 2 इंटू C0 कितना है 4 माइक्रोफेरेड, तो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड।